तो स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, पार्ट 2 का चैप्टर 2, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका नाम है। 10 मार्क में वो लोग पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको दो टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर, ये दो आता है। पहला जो डिस्क्रीट है तो उसमें भी आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करना होता है, और जो बाइनोमियल है उसमें भी मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। दोनों में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि व्हाट इज डिस्क्रीट। यहाँ पे आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है और यहाँ पे आपको बाइनोमियल करना है। यहाँ पे मीन डिस्क्रीट का करना है और यहाँ पे बाइनोमियल का मीन करना है। दोनों के फॉर्मूलाज अलग है। ओके, तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें आती है आपके इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो अ फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर विथ ईच आउटकम ऑफ यू इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। बराबर, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रियल नंबर्स आते हैं, उसके सारे आउटकम जो होते हैं उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। फिर अभी रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अ रैंडम वेरिएबल x which can assume a finite or countable infinite number of values in the set of R of real number is called the discrete random variable. Simply x की वैल्यू कोई फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट आ सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसको हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, तो उसकी दो कंडीशन है कि पी ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड सिग्मा पी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हुई तो हम लोग उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या मानेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो कंडीशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेबुलर फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, जिसमें ऊपर x होगा और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी x और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी p ऑफ x। और इसका जो आप टोटल मारोगे तो सिग्मा p ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, x और p ऑफ x। अभी हम लोग रेंडमली जो भी इम्पोर्टेंट सम्स है वो हम लोग कर रहे हैं, जो आपकी बोर्ड के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और सारी मेथड्स आ जाए वो मैं ट्राई करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं। ओके, जैसे ये हमारा सम हो गया जिसमें आपको सी फाइंड करना है। ये बेसिकली सेक्शन सी का है। देखो क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। मतलब ये ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बराबर, तो x और p ऑफ x ऑलरेडी आपको दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है c। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम होता है, 2 मार्क में आ सकता है। अभी हमने क्या देखा कंडीशन, कि सिग्मा p ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1। सिग्मा p ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो दैट मीन्स कि अगर मैं p ऑफ 2, ये जो x की वैल्यू है, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। क्या सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है? यस, होता है। तो p ऑफ 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.2। ये 0.3 प्लस 4c प्लस c इज इक्वल टू 1। ओके, 0.2 प्लस 0.3 क्या आएगा, 0.5 प्लस 4c प्लस c क्या आएगा, 5c इज इक्वल टू 1। ये 0.5 इस साइड आ जाएगा तो क्या बचेगा, 5c इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। तो 5c इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.5
एंड सी इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 5। आपका जो भी आंसर है वो आपका आंसर रहेगा। बोलिए क्लियर? कर देते हैं कैलकुलेटर में 0.5 डिवाइडेड बाय 5, 0.1 आंसर। तो आपका सी का आंसर क्या आ गया? 0.1। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत बार आता है, दैट इज कांस्टेंट के फाइंड करना होता है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर कैसे इसको हम लोग फाइंड करें। बराबर, तो सिंपल आपको रखना है। जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स की 3 वैल्यू दी है, पी ऑफ एक्स की 3 वैल्यू है। जैसे पहला पी ऑफ एक्स है, उसका वैल्यू क्या है? दैट इज के इंटू एक्स माइनस 1। तो उसमें हम लोग x इज इक्वल टू 2 एंड 3 लिखेंगे। फिर दूसरा पी ऑफ एक्स क्या है? k। तो उसमें हम लोग x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 4। और तीसरा पी ऑफ एक्स क्या है? k इंटू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 5। सबकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, x की और उसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? k फाइंड करना है। और उसके बाद x अज्यूम द इवन नंबर, वो हम लोग बाद में फाइंड करते हैं। सबसे पहले k के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या रखूँगा? p ऑफ 2 इज इक्वल टू k इंटू 2 माइनस 1। क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे 2k। फिर p ऑफ 3 आपको शायद ना दिखाई दे, बट आप 3 माइनस 1 आपको करना है, जो भी p ऑफ x की वैल्यू है उसमें। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 2k। ऐसा तो आप लिख देना, आपको शायद ना दिखे बिकॉज मेरा चेहरा आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? k। तो अगर मैं p ऑफ 4 करूँ तो इज इक्वल टू क्या आएगा? k। p ऑफ 4 इज इक्वल टू k। ओके, फिर p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू 6 माइनस एक्स है। ध्यान से देखना। तो देखो p ऑफ x में यहाँ पे मैं क्या करूँगा? तो k इंटू 6 माइनस 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? ओनली k, 1k। तो बेटा इसमें क्या हो गया कि जितने भी हमने फाइंड किए, दैट इज p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी? 2k। 3 की वैल्यू क्या थी? 2k। शायद आपको ना दिखाई दे, हमने सिर्फ वैल्यू रखी है, बराबर, और कुछ नहीं किया। फिर 4 की वैल्यू क्या है? k, क्योंकि इसमें तो कुछ x है ही नहीं, तो ये अपना आ गया क्या? k। और 5 की वैल्यू क्या आ गई? तो वो भी अपना क्या आ गया? k। 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा? तो 6k आएगा। तो k इज इक्वल टू 1/6। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये k का पूछते हैं वो लोग, ठीक है, सेक्शन डी में, ये फर्स्ट सम है। ओके, अच्छा, फिर आगे आपको क्या पूछा है कि x assumes द इवन नंबर। जैसे यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है? x की वैल्यूज क्या है? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 x की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपको अभी क्या फाइंड करना है? दैट इज इवन नंबर। ओके, तो इवन नंबर आपको पता है क्या आएगा? दैट इज ओके, सो हमारा सम कुछ यहाँ पे था। तो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 4, यहाँ पे आपका 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू है 2k
तो 2k प्लस 4 की वैल्यू क्या है, दैट इज k। ओके, ध्यान से देखना। तो 3k आंसर आया और k का आंसर क्या है, 3 इंटू 1/6, 1/2 आंसर। ओके, चल फिर आगे ये ऐसा ही है। अभी हम लोग मीन का एक सम करते हैं। मीन को हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। चलो इसमें हम लोग कौन सा करेंगे, चलो ये वाला करते हैं। कैलकुलेट द मीन ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, where x is equal to 2 and 3. p of 2 is equal to 2 minus 1 divided by 6. तो p of 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/6। ओके, वैसे ही अगर मैं p of 3 करूँ तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, क्या आएगा, 2/6। ओके, तो ये 2 और 3 का हुआ। अभी हम लोग 4 का फाइंड करते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ। देखो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 1/2, x इज इक्वल टू 4 है, तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ होगा, ऐसा आप ड्रॉ करोगे तो अच्छा लगेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इज इक्वल टू स्मॉल x एंड p ऑफ x। x की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 3 4। 2 की वैल्यू क्या है हमारी, 1/6। 3 की वैल्यू क्या है, 2/6 एंड 4 की वैल्यू क्या है, 1/2। सिग्मा p ऑफ xi आपको पता है क्या आता है, दैट इज 1। अभी आपको यहाँ पे मीन फाइंड करना है, मीन। तो मीन की फॉर्मूला क्या थी, मीन मीन्स म्यू, दैट इज ex। तो x सिग्मा x इंटू p ऑफ x। x क्या है, 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 2/6 प्लस 4 इंटू 1/2। 2 3 जा तो 1/3, 3 2 जा 2 2 कट, ये आ गया आपका 1, और ये 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 2। एलसीएम लेंगे 3 आएगा तो 1 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, 10/3। ये आपका आंसर, मीन का आंसर। बोलो सिंपल। ओके, उसके बाद इसमें भी सेम है, आपको के फाइंड करना है और उसके बाद ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलिए कर लेते हैं फिर, और क्या। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, k इंटू 5px, where x is equal to 0 1 2 3 4 and 5। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू आएगी p ऑफ 0, यहाँ पे k 5p0। तो 5p0 का आंसर ऑलवेज क्या आता है, 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली k। फिर p ऑफ 1, तो k इंटू 5p1, तो 5p1 का आंसर आता है 5k। फिर p ऑफ 2, k इंटू 5p2, 5 इंटू 4, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 4, ये क्या आएगा आपका 20k। वैसे ही हम लोग 3 का करेंगे, 5p3, 5 4 3, क्या आएगा 60k। 4 k इंटू 5p4, 120k एंड 5 शायद आपको ना दिखे, बट 5p5 का आंसर क्या आएगा, दैट इज 120k। सबका हम लोग टोटल मारे तो क्या आता है, 1। अलग कलर, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2
प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। ज़ीरो क्या है? तो ज़ीरो है अपना के प्लस 5k प्लस 20k प्लस 60k प्लस 120k प्लस 120k इज इक्वल टू 1। सबका टोटल मारो, क्या आएगा? 120 मार दी 24, 240, 240 ने 300, 320, 325, 326, 326k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1/326। ये आपका आंसर आ गया। फिर k में यहाँ पे सारी वैल्यू हम लोग रख दें, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5, उसका p ऑफ x, मतलब k की जगह में क्या रखूंगा? 1/326। फिर ये क्या आएगा? 5/326, ये 20/326, ये 60/326, 120/326 एंड 120/326। अभी इसमें सिग्मा x इंटू पी ऑफ x होगा, दैट इज 0 इंटू 1/326 प्लस 1 इंटू 5/326 प्लस 2 इंटू 20/326 प्लस 3 इंटू 60/326 प्लस 4 इंटू 120/326 एंड प्लस 5 इंटू 120/326। ये सब का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कुछ आंसर आएगा, उसमें सिर्फ एलसीएम आएगा। बराबर, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आपका टाइम ना बिगड़े। सेक्शन डी का 3rd नंबर, तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा भाइयों बहनों, ये आपका है आपका 0, ये 5/326, ये 40/326, ये 180/326, ये 360/326 एंड 600/326। टोटल आपका आएगा 1305 डिवाइडेड बाय 326। ये आपका आंसर मीन हो गया। उसके बाद देखो, वेरिएंस जनरली आता नहीं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली बाइनोमियल पे आ जाते हैं। व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? दैट इज दो, बाई मीन्स दो, जिसमें दो उसके आउटकम होते हैं। एक होता है सक्सेस और दूसरा क्या होता है? फेलियर, जिसको हम लोग डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये देखो, एक सक्सेस होता है, एक फेलियर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग P बोलते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम लोग Q बोलते हैं। दोनों का अगर आप टोटल मारो तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ओके, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। उसके बाद बर्नौली ट्रायल्स जो मोस्ट टाइम पे है, वो मैंने थियरी के सेक्शन में समझा है, वो आप वीडियो देख सकते हो, बर्नौली ट्रायल्स। ओके, यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ। व्हाट इज बर्नौली ट्रायल? डाइकोटोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके दो आउटकम है, सक्सेस फेलियर। एक्सपेरिमेंट n टाइम्स रिपीट होगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। अगर आप सेम टाइम रिपीट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ गेटिंग अ सक्सेस at each trial is a constant, then such trial are called the Bernoulli trials. Okay, तो P सक्सेस आने की संभावना कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बर्नौली ट्रायल्स। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर से ही आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट, they are mutually independent and both are mutually exclusive. Okay, so that's why exclusive and exhaustive दोनों। फिर आपकी ये फॉर्मूला आएगी P ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स, पी की x पावर क्यू की n माइनस एक्स पावर, जिसमें x आपका 0 से लेके n तक हो सकता है। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार समझा है और मार्वेल के पेपर में भी बहुत बार आई है प्रॉपर्टीज। उसके पैरामीटर्स एन पी है, मीन, एन पी,
ये वेरिएंस NPQ, ये सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन ऑलवेज वेरिएंस से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है भाई। मीन NP, वेरिएंस NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में NPQ, ओके, याद रखना। अगर P की वैल्यू 1/2 से कम है तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, P की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा, एंड P इज इक्वल टू 1/2 है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। अभी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो देखो गुजराती में लिखा है आपके लिए कि व्हाट इज सक्सेस एंड फेलियर। तो सम के लिए जो फाइंड करना है, सम में जो फाइंड करना है वो अपना क्या है, सक्सेस, ओके। सम में जो दिया है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेजिटेरियन, वो अपना सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार रेंटेड, तो वो अपना सक्सेस P हो गया, और बाकी का क्या हो गया, Q। स्टेप्स क्या करना है, तो 3 स्टेप में आंसर लाना है। जैसे हमने चैप्टर 1 में 3 स्टेप में आंसर लाया था, दैट इज पहले स्टेप में N फाइंड किया था, दूसरे स्टेप में हमने M फाइंड किया था, तीसरे स्टेप में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी M/N, ओके। वैसे ही यहाँ पे भी 3 स्टेप में आंसर आएगा। सबसे पहले आपको सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी गई होगी, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी गई होगी। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज N एंड X, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। चलो तो इसके IMP सम्स करते हैं। An example is given to 6 students to solve. 6 स्टूडेंट को एक एग्जाम्पल दिया है कि आप सॉल्व करो। Probability of getting correct solution of problem by any student is 0.6. अगर वो सक्सेसफुली सॉल्व करे तो वो क्या आएगा, 0.6, और अगर सक्सेसफुली ना करे तो 0.4. Students are trying to solve problem independently. Find the probability of getting the correct solution by only 2 out of 6 students. देखो करेक्ट होना वो अपनी क्या है, सक्सेस है। तो दैट मीन्स आपका P क्या होगा, तो यहाँ पे 0.6 क्या दिया है, करेक्ट सॉल्यूशन, ओके। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.6। Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, 1 माइनस 0.6, तो 0.4 आएगा। P मिल गया, Q मिल गया, उसके बाद आपकी N की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे टोटल 6 स्टूडेंट है, उसमें से 2 स्टूडेंट, दैट मीन्स X इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर फॉर्मूला क्या है, तो P ऑफ X इज इक्वल टू NCX इंटू P की X पावर इंटू Q N माइनस X, N 6C2 इंटू P ऑफ X 0.6। अभी आपको X क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी 2 पावर इंटू Q क्या है 0.4, N माइनस X, N क्या है 6 माइनस 2, 6C2 का आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 0.36 इंटू 0.4 की कितनी पावर, 4 पावर, ओके। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं इसका आंसर, तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। 2.2 का 5th सम, यस। तो इसका 4 अप करोगे तो 0.0256 आएगा, इसका आप करोगे तो 15 आएगा, और मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली आएगा 0.13824। ये आपका फाइनल आंसर, ओके। बोलिए, पता चला, क्लियर। चलो फिर बोरवेल वाला करते हैं। 200 फार्म्स इन अ तालुका, टोटल 200 फार्म है। Among the borewells made in 200 farm of तालुका, salted water is found in 20 farm. 200 में से salted water कितनों में मिलता है, 20 में। तो नॉन सॉल्टेड कितने हुए, 180। Find the probability of the event
ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर। तो हमारा सक्सेस क्या है? नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर। नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर मतलब 180 डिवाइडेड बाय 200। सर ये कैसे किया? m अपॉन n, वो आता था ना m अपॉन n फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा p हो गया। तो q क्या आ गया? 20/200। 20/200। नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर 3 आउट ऑफ 5। तो देखो डायरेक्टली दिया है x इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला रख देनी है, p ऑफ x इज इक्वल टू nCx इंटू p की x पावर इंटू q n माइनस x। ओके, चार्जिंग रख देते हैं भाई। n क्या है अपना? 5C3 इंटू p 180/200। उसकी कितनी पावर? x, x मतलब क्या? p ऑफ 3 इंटू q 20/200 n माइनस 5 माइनस 3। 5C3 का आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 180 डिवाइडेड बाई 200। ओके, इसका आंसर आएगा 0.729। इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, बस मेथड तो यही रहेगी, मेथड में कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा 0.0729। कैलकुलेटर में अच्छी तरह कैसे करना है, कैलकुलेटर दिया है ना आपको, बस उसका यूज करना है। फिर सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और n8 दिया है तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए सिमेट्रिकल हो ना, तब आपका p क्या आता है? सिमेट्रिकल हो तब आपका p आता है 1/2 एंड q आता है 1/2। p एंड q दोनों आता है क्या? दैट इज 1/2। n की वैल्यू क्या है? 8। x 1 लेस देन दिया है तो x की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 0 एंड 1। इतना आपको दिया है p q एंड x। बस अभी तो आपको जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देनी है। p ऑफ 0 का फाइंड करना है, p ऑफ 1 का फाइंड करना है, और जो भी आपका आंसर है उसको प्लस कर देना है, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। फॉर्मूला वही NCx इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। यहाँ पे भी फॉर्मूला से NCx इंटू पी ऑफ पी की एक्स पावर इंटू क्यू एन माइनस एक्स। 8C0 इंटू पी 1/2 0 पावर इंटू क्यू 1/2 8 माइनस 0। 8C1 1/2 की 1 पावर एंड 1/2 8 माइनस 1। जो भी आपका आंसर है कैलकुलेटर में उसको आपको प्लस कर देंगे। फिर आईएमपी सम्स में हम लोग देखें तो ये बहुत ही आईएमपी सम है। ये तो हमने किया सेक्शन सी का। सिमेट्रिकल हो तब क्या होता है? p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2, n आपको 4 दिया है, x आपको 4 दिया है। बाइनोमियल की फॉर्मूला अप्लाई कर दो। शॉर्ट सम करते हैं, यहाँ पे भी सेम सिमेट्रिकल है। मीन ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर n। सिमेट्रिकल होता है p 1/2 q 1/2। मीन दिया है np इज इक्वल टू 7, n आपका फाइंड करना है, p है 1/2 इज इक्वल टू 7, 7 टू द 14।
पैरामीटर्स आपको दिया है, वेरिएंस फाइंड करना है, कैसे करेंगे? तो पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 2/5, तो q क्या आएगा? 1 माइनस p, 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2, 3/5. वेरिएंस इज इक्वल टू npq, n 10 इंटू p 2/5 इंटू q 3/5, 60/5, 25, जो भी आंसर. चलो, ये एक वेरिएंस का सम है. वेरिएंस, अरे यार ये लफड़ा नया है पीपीटी में. वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें आपको EX² फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? तो P ऑफ x इज इक्वल टू आपको दिया है x प्लस 3/10. तो पहले मैं क्या करूँगा? P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10. तो इसमें आंसर क्या आएगा? 1/10. फिर आपका P ऑफ 1 दिया है 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10. इसका आंसर आएगा 4/10. और इसका 2, दैट मीन्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5/10. ये आ गया x और उसका P ऑफ x. x इसको मैं रब कर देता हूँ, जगह नहीं बची. x और P ऑफ x. x क्या है आपका? -2, 1 एंड 2. उसका P ऑफ x क्या है? दैट इज 1/10, 4/10, 5/10. थोड़ा नीचे हो गया ये. तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है? बेसिकली EX² इज इक्वल टू x² सिग्मा x² इंटू P ऑफ x. x² माइनस 2 का स्क्वायर इंटू P ऑफ x 1/10 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 4/10 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 5/10. 4/10 प्लस 4/10 प्लस 20/10, 28/10, 14/5. या आंसर सिंपल. पता चला ना? x और P ऑफ x, x² इंटू P ऑफ x. मोस्ट टाइम भी सब. ये हो गया, ये हो गया. इसके बाद ये सारे शॉर्ट सम है, जिसमें से IMP, इसको हम लोग IMP कंसिडर कर सकते हैं. एक सेकेंड, देखो. इन अ गेम ऑफ हिटिंग अ टारगेट, रमेश विल फेल इन हिटिंग द टारगेट इज 2/3. फेल होगा वो 2/3 है. इफ ही इज गिवन 3 ट्रायल, n is equal to 3. Find the probability of event he hits the target successfully. यहाँ पे क्या दिया है? फेल का दिया है. बट यहाँ पे अपना सक्सेसफुली क्या है? तो सक्सेसफुली अपना वो P है. तो P नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है? Q. Q 2/5 है. तो P क्या होगा? 3/5. सर कैसे आया? 5 माइनस 2 कर दो. 5 माइनस 2 तो क्या आएगा? 3. तो 3/5, 2/5. ये 2 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2. पता चला. उसके बाद तो फिर वो फॉर्मूला P ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू P ऑफ x इंटू QN माइनस x. ये आपकी फॉर्मूला. सिंपल. नेक्स्ट, ये अपना IMP नहीं है, ये अपना IMP मीन एंड वेरिएंस दिया है, बाइनोमियल है.
मीन का मतलब क्या हो गया, दैट इज एन पी इज इक्वल टू 2। वेरियंस का मतलब क्या हो गया, एन पी क्यू इज इक्वल टू 6/5। अभी आपको एन पी की वैल्यू 2 दी है, तो 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 6/5। क्यू इज इक्वल टू 6/5 इंटू 2, तो क्यू इज इक्वल टू 6/10 बराबर। क्यू आ गया तो पी क्या आएगा, तो 10 में से 6 माइनस करो, क्या आएगा 4/10। पी आ गया, क्यू आ गया, एन एन किसी में भी आप रख दो, एन पी इज इक्वल टू 2 है। एन इंटू पी 4/10 इज इक्वल टू 2। एन इज इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 5। एन इज इक्वल टू 5। बस फिर तो आपको आता है ना पी ऑफ एक्स की वैल्यू, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2, ये दोनों फाइंड करना है। ओके ये भी कर देते हैं। 10% एप्पल्स आर रोटन, 10% रोटन है, सड़े हुए, तो 90% क्या हो गए, अच्छे, गुड क्वालिटी, टोटल 100% हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हाफ ऑफ द 6 एप्पल, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या 6, हाफ 6 का हाफ कितना होता है, x इज इक्वल टू 3, विल बी रोटन एंड फाइंड द वेरियंस। तो रोटन हो उसकी प्रोबेबिलिटी, रोटन है मतलब क्या, दैट इज p इज इक्वल टू 10/100, तो q इज इक्वल टू क्या आएगा 90/100। सिंपल। फिर आपको फिर क्या फाइंड करना है, p ऑफ 3। बाइनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाइनोमियल वो लोग बहुत पूछते हैं। बस उसके बाद तो कोई अपना है नहीं। यस, ये एक लास्ट में आपको करवा देता हूँ। The probability that a bomb dropped from a plane over a bridge is 1/5. 2 bombs are enough to destroy the bridge. एक ब्रिज है, वहां पे बॉम्ब गिराना है। ओके, 2 बॉम्ब गिरे ना तो वो ब्रिज टूट जाएगा। तो सर 3 गिरे तो, 1 2 गिरा टूट गया, 3 गिरा तो उसके ऊपर टूट ही जाएगा ना, मिनिमम 2 चाहिए। तो 3 गिरा तो भी टूट जाएगा, 4 तो भी टूट जाएगा, 5 तो भी टूट जाएगा, और 6 में भी वह टूट जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है कि ये टूटे, डिस्ट्रॉय, बराबर। तो ब्रिज पे हिट किया तो P इज इक्वल टू क्या है 1/5। ब्रिज पे हिट किया, सक्सेस, और अगर वो हिट नहीं किया तो 4/5। N इज इक्वल टू क्या है, 6 बम है, 6 बम उन्होंने गिराए। तो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो डिस्ट्रॉय तो कितने में डिस्ट्रॉय होता है, एक तो 2 में डिस्ट्रॉय होता है, 3 में होता है, हाँ होता है, 4 में होता है, यस, 5 6। तो आपको इतना फाइंड करना है, P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6, सब कुछ फाइंड करना है, सबका टोटल। बट ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड, यहाँ पे ध्यान, 100% फोकस। सिग्मा P ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। अभी मैं x की वैल्यू P ऑफ 0 से लेके P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 P ऑफ 4 5 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अभी आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना, एकदम इम्पोर्टेंट। फाइंड आपको करना है 2 3 4 5 6, ये आपको फाइंड करना है। तो मैं 1 में से ये माइनस कर दूँ तो चलेगा, यस। 1 में से मैं ये 2 माइनस कर दूँ तो 1 माइनस P ऑफ 0, तो 0 और 1 की वैल्यू आप जो भी आए उसको ऐड कर दो, और 1 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक है, लॉजिक, लॉजिक समझना। सबका टोटल 1 आता है,
मैं सब कुछ फाइंड करूँ उससे अच्छा मैं क्या करूँ, 2 फाइंड करूँ, और 2 का जो भी टोटल है 0 और 1 का, उसको हम लोग 1 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट यस ऐसा ही है। तो ये था अपना पूरा चैप्टर 2 और 2 के सारे इंपॉर्टेंट सम। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।